महाराज जी, हम भगवान के बच्चे हैं तो क्षमा प्रार्थी होने के बाद भी भगवान दंड रूपी कर्म नहीं काटते, उन्हें भोगना ही क्यों पड़ता है हमारे? हृदय से क्षमा प्रार्थी नहीं हुए। अगर हृदय से क्षमा प्रार्थी हो जाए तो सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट यघनासो तबहि। मेरे सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूँ। हाँ, झूठी क्षमा मांगते हैं, सुबह फिर वही कर रहा है, शाम के फिर वही कर रहा है, फिर वही मनमानी आचरण कर रहा है, तो दंडनीय तो है ही हम लोग। हम लोग क्षमा मांगने का मतलब होता है आज के बाद नहीं, अब लो नसानी अब ना न सही हो, तो मुक्त हो जाओगे। अनेक जन्मों के अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। कोटि विप्र बदला गए जाहू आए शरण तज। भगवान के सामने नाटक करते हैं क्षमा का। क्या हृदय में वास्तविक ताप हुआ कि मेरे से गलती हुई? अगर वास्तविक दुख हुआ, वास्तविक ताप हुआ, वो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी क्षमा मांगो तो देखो भगवान माफ कर देते हैं कि नहीं माफ कर देते। बेईमानी हमारे अंदर भरी हुई है, ईमानदारी से हम क्षमा नहीं मांगते। भगवान मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई, फिर पाप करते हैं, फिर मनमानी आचरण करते हैं। जिस दिन से हमको पता लग जाए कि हमारे गलत कदम जा रहे हैं, वहीं से रोक लिया और वापस भगवान की तरफ चले, अपने आप सब क्षमा हो गया। अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। अब लो नसानी अब ना न सही हो। लेकिन कहाँ ऐसी क्षमा मांगते हैं? ऐसी क्षमा कहाँ मांगते हैं? वो परम पिता जब तुम्हें देख रहा है कि बार बार शास्त्र संग, संत संग और तुम्हारे अंदर प्रेरणा कर रहा है ये गलत है, फिर भी तुम नहीं मान रहे, तो दंड भोगोगे ही, दंड भुगतना पड़ेगा। वो कुसुम से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। कोई भी पिता अपने अधर्माचरण करने वाले पुत्र का, या वो अधर्माचरण वाला है तो साथ देगा, नहीं तो नहीं साथ देगा। तो परम पिता कुसुम से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। कुसुमादपि कोमलानि वज्रादपि कठोरानि। यदि आप बार बार आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मनमानी आचरण करेंगे, पापाचरण करेंगे, तो वज्र से भी कठोर, बिना दंड दिए आपको नहीं छोड़ेगा। और अगर हृदय से हम भगवान की शरण में हो जाते हैं तो हमारा इतिहास साक्षी है, बड़े बड़े पापी, वैश्यागामी, नीच आचरण करने वाले महान पुरुष बन गए। भगवान ने उन्हें महात्मा बना दिया। अपिचि सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्य सम्मंतव्या सम्यक व्यवसिता है सा। जो सम्यक बुद्धि के द्वारा भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया और अब लो नसानी अब ना न सही हो और चल पड़ा भगवान की तरफ, तो कोटि जन्म अग्नासों तो नहीं, उसी क्षण करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, इस शरीर का जो प्रारब्ध बना हुआ है वो भोगना पड़ता है।